वृद्धि तथा विकास। हर बालक के जीवन में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन इन परिवर्तनों की गति और मात्रा अलग अलग होती है। इन परिवर्तनों को हम दो भागों में समझते हैं, वृद्धि और विकास। वृद्धि से अभिप्राय है शारीरिक अंगों, बॉडी पार्ट्स और कोशिकाएं में आकार, लंबाई, चौड़ाई और भार में होने वाले परिवर्तन। विशेषताएं मापी जा सकती है, जैसे लंबाई, वजन, सिर की परिधि आदि। केवल शारीरिक, इसमें सिर्फ शरीर के आकार और अंगों का विस्तार आता है, मानसिक या सामाजिक गुण नहीं। परिमाणात्मक, इसे अंकों और मापदंडों में व्यक्त किया जा सकता है। सीमित अवधि, यह एक निश्चित आयु तक चलती है, जैसे लगभग 18 से 20 वर्ष की उम्र तक। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा एक साल में 2 किलो वजन बढ़ा लेता है और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो यह ग्रोथ कहलाएगी, क्योंकि इसे तोला और नापा जा सकता है। वृद्धि की परिभाषाएं। फ्रैंक ने बोला है, वृद्धि से अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। दूसरा, मुनरो बोला है, वृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार, बॉडी साइज और भार, वेट में होने वाली वृद्धि है। सोरेनसन ने बोला, अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है, ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो। विकास केवल बाहरी बदलाव जैसे ऊंचाई और वजन ही नहीं है, बल्कि यह भीतर के बदलावों जैसे सोच, भावनाएं और व्यक्तित्व को भी शामिल करता है। इसलिए विकास में हमेशा दो तरह के परिवर्तन होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक, ये बदलाव संख्या या माप में दिखाई देते हैं। उदाहरण, ऊंचाई बढ़ना, वजन बढ़ना, शरीर के अंगों का आकार बदलना। गुणात्मक में ये बदलाव व्यक्ति के अंदरूनी गुणों और क्षमताओं में होते हैं। इन्हें मापा नहीं जा सकता, केवल देखा या अनुभव किया जा सकता है। उदाहरण, सोचने समझने की क्षमता में सुधार, भावनाओं का विकास, व्यक्तित्व का परिपक्व होना, दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता। बच्चा 4 साल की उम्र में 15 किलो का था और 10 साल की उम्र में उसका वजन 35 किलो हो गया, यह मापने योग्य है। यही बच्चा पहले केवल माँ से प्यार जताता था, लेकिन अब दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गहरे संबंध और भावनाएं दिखाता है। यह मापने योग्य नहीं, बल्कि अनुभव करने योग्य बदलाव है। विकास वह पैटर्न है जिसमें बदलाव होते हैं। ये बदलाव प्रगति होते हैं, यानी आगे बढ़ने वाले क्रमबद्ध होते हैं, यानी एक निश्चित क्रम में अनुमानित होते हैं, यानी जिनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास की प्रक्रिया यह गर्भाधान से शुरू होती है, पूरे जीवन तक चलती है। इसमें वृद्धि और वृद्धावस्था में गिरावट दोनों शामिल है। परिभाषा। स्किनर के अनुसार विकास एक निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है। क्रो 1965 के अनुसार विकास केवल वृद्धि, ग्रोथ से संबंधित नहीं है, बल्कि यह उन व्यवहारों, बिहेवियर में होने वाले परिवर्तनों से भी जुड़ा है जो पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। हरलॉक के अनुसार विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताओं में परिणत होता है। विकास में होने वाले बदलावों के प्रकार। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें कई प्रकार के बदलाव शामिल होते हैं। ये सभी आपस में जुड़े रहते हैं और मिलकर व्यक्ति की पूर्ण प्रगति करते हैं। जैविक बदलाव, ये शरीर से संबंधित होते हैं। उदाहरण, ऊंचाई और वजन में परिवर्तन, मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों का विकास। कारण मुख्य रूप से वंशानुगत गुण और शरीर की परिपक्वता। दूसरा है संज्ञानात्मक बदलाव, यह सोचने समझने की क्षमता से संबंधित है, शामिल होते हैं। ध्यान केंद्रित करना, स्मृति, सीखना, समस्या समाधान, नई अवधारणाओं को समझने की क्षमता। उदाहरण, बच्चा बोलना सीखता है, किशोर जटिल गणित एवं हल करना सीखता है।